मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और यीशु मसीह में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो मेरे अजीज़ों, चलिए आइए हम आज कलाम खुदावंद में से एक और गहरा भेद सीखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो फीलिंग्स आपके अंदर हैं, यही सेम फीलिंग्स जो है वो यीशु मसीह के अंदर भी है। मैं आज आपको बताऊंगा इसी बाइबल में से कि यीशु मसीह के आंसू निकले। आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको आज ये चीज़ सिखाऊंगा कि जो एहसासात हैं वो आपके अंदर जो होते हैं, आप फील करते हो, अच्छा बुरा, आपको दुख होता है, आपके दिल को अगर कोई तोड़ता है तो आप रंजीदा होते हो, तो यही सेम चीज़ जो है यीशु मसीह में भी पाई जाती है। मैं आपको इसी बाइबल में से पढ़ के बताऊंगा। चलिए मेरे साथ आइए, निकालिएगा नहदनामा में से यूहन्ना की बाबत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 11 बाब और उसकी हम 32 आयत से पढ़ेंगे। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उसे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज़ था। आमीन। कलाम खुदावंद के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, अभी हमने कलाम खुदावंद में से बहुत ही खूबसूरत हवाला जो पढ़ा है, इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि यीशु मसीह रंजीदा हुआ, उसे दुख हुआ कि लाजर मर गया और उसके आंसू भी बहने लगे। आपको एक चीज़ को समझना है कि आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, इन फीलिंग्स को जो खुदावंद है, जो यीशु मसीह है, जो खुदा बाप है, वो इन फीलिंग्स को समझता है। वो आपकी फीलिंग्स जो आप समझ रहे हो कि आपके अंदर होती है, कई छुपी हुई छोटी छोटी फीलिंग्स जिनको आपके पेरेंट्स भी जो है वो नहीं समझ पाते। कभी कभी आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे कभी कभी उन फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। उन फीलिंग्स को भी यीशु मसीह समझता है और जानता है। वो भी इन चीज़ों को फील करता है कि मेरा बंदा, मेरी बंदी जो है वो दुख में, परेशानी में है, और वो ये चाहता है कि फिर आप इस कलाम पर कायम रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, ताकि वो आपको आज़ाद कर सके। क्योंकि जब तक आप इस कलाम पे अड़े और खड़े नहीं रहोगे, उसकी इंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं करोगे, वो आपको आज़ाद नहीं करेगा। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो इस कलाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो इससे बाहर नहीं जाता। आप जा सकते हो, एक बिलीवर जो बहुत अच्छा चल रहा है, किसी अपनी लाइफ के किसी ऐसे स्टेप पर जाके इस इंस्ट्रक्शन को हो सकता है तोड़ सकता है, लेकिन यीशु मसीह इसको कभी नहीं तोड़ता। चाहे उसके पाँव में कील आप ठोक दो, हाथों में ठोक दो, वो इंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ता। बाप ने कहा ये क्रूस का काम करना ही करना है, ये स्लीब तूने उठानी ही उठानी है। तो यीशु मसीह ने हर तरह का दुख लिया, हर तरह की इंसल्ट ले ली और उस काम को किया ही किया। तो यही चीज़ जब आपके अंदर आ जाती है और यीशु मसीह चाहता है कि जैसे उसने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया, अब आप उसकी मर्ज़ी को पूरा करो। जब ऐसा लाइफस्टाइल आप अपना लेते हो, मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होते। ये जो फीलिंग्स आपके अंदर है मेरे अजीज़ों, आपको एक चीज़ को समझना है कि जब खुदा ने बनाया तो ये चीज़ खुदा के अंदर थी, आपके अंदर नहीं थी। तो खुदा ने क्या किया कि ये अपनी जो उसके अंदर ये खासियत थी, ये खूबी थी कि वो हर चीज़ को महसूस कर सकता था, फील कर सकता था, ये उसने अपनी खूबी, एक खासियत आपके अंदर भी डाल दी। अब आप भी चीज़ों को महसूस करते हो, फील करते हो। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि आपकी छोटी छोटी जो फीलिंग्स हैं वो उनको समझता है, वो उनको जानता है। ऐसी फीलिंग्स जो आपके अंदर होती है, कहीं छुपी हुई, जो सम टाइम आपके पेरेंट्स नहीं समझ पाते और बच्चे नहीं समझ पाते, हस्बैंड नहीं समझ पाता, वाइफ हस्बैंड की नहीं समझ पाती, तो यीशु मसीह जो है वो उन फीलिंग्स को समझ आता है और वो केयर करता है उन फीलिंग्स की। आपको मालूम है, वो केयर करता है आपकी छोटी छोटी फीलिंग्स की। जब आप उसके साथ चलते हो जेन्युइन तौर से, वो आपकी छोटी छोटी जो फीलिंग्स होती हैं, जो दूसरे नहीं समझ पाते, आपके अजीज रिश्तेदार नहीं समझ पाते, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं समझ पाता, जो हर वक्त आपके साथ होता है, यीशु मसीह उसे भी समझता है और उसकी केयर करता है, उसका ख्याल करता है। बस आपसे वो ये चाहता है कि आप ये जो बाइबल है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप उनको तोड़ो मत, बस उसके साथ चलो। वो आपकी फीलिंग्स को का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है। उसने देखा कि जो मरियम है वो परेशान है, वो रोती है, वो दुखी है, वो उस चीज़ को उसने फील किया। यीशु मसीह के भी आंसू आने लगे।
लाजर मर गया, यीशु मसीह के भी आंसू आने लगे। यीशु मसीह उस चीज़ को समझता है, फील करता है, आपके दुख को वो समझता है, वो उसकी केयर करता है। अगर आज आप दुखी हो, किसी बात से आप परेशान हो, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो, या घर के कोई मामला आते हैं उनकी वजह से डिस्टर्ब हो, मैं आपसे सच कहता हूँ, मरियम से यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझसे बोला है, अगर तू बिलीव करेगी, ईमान रखेगी तो खुदा का जलाल देखेगी। आपको क्या करना है? आपको यीशु मसीह पे बिलीव करना है और इस इंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ना। तब आपकी लाइफ में खुदावंद बड़ा काम करेगा और जलाली काम करेगा। आपके दुखों से रहाई देगा, आपके फाइनेंशियल जो ट्रबल्स हैं उनसे रहाई देगा। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं कि आपको फाइनेंशियल लाइफ के लिए ब्लेसिंग लेने के लिए, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में ब्लेसिंग लेने के लिए आपको हदी और देय की में वफादारी दिखानी पड़ती है, क्योंकि बाइबल में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, फिर ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती है। इसकी इंस्ट्रक्शन को ना तोड़ने का मतलब यह है कि इसकी इंस्ट्रक्शंस को पूरा करना। अगर आप फाइनेंशियल लाइफ में ब्लेस्ड होना चाहते हो, दुखी हो, चाहते हो, खुदावंद भी चाहता है, वो आपकी केयर करता है, आपकी फीलिंग्स को वो समझता है, वो भी चाहता है कि आप फाइनेंशियली जो है वो अच्छे रहो, अच्छी लाइफ गुजारो। तो इसके लिए खुदावंद ने बोला है कि आप अपना हदिया और देय की लाओ मेरे घर में, ताकि मैं तुम्हें फाइनेंशियली भी ब्लेस्ड कर सकूं। आपको समझना है इन चीज़ों को, इन फीलिंग्स को यीशु मसीह समझता है। वो फीलिंग्स जो आपके घर वाले नहीं समझ पाते, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं समझ पाता, यीशु मसीह उसको समझता है और वो उसकी केयर करता है, उसका ख्याल रखता है और आपको दुख नहीं वो देना चाहता। सिर्फ आप उसके कलाम के मुताबिक चलो। जैसे मरियम की लाइफ में उसने बड़े काम किए, लाजर की ज़िंदगी में बड़ा काम किया, मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी ज़िंदगी में भी बड़ा काम करेगा। आपकी ज़िंदगी में आप देखना वो आपको फाइनेंशियली भी ब्लेस्ड करेगा जब आप बाइबल की इंस्ट्रक्शंस को पूरा करोगे, क्योंकि खुदावंद इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको एक चीज़ को समझना है कि जब आप दुखी होते हो, जब आप परेशान होते हो, तो यीशु मसीह इस चीज़ को समझ रहा होता है और वो आपकी छोटी छोटी फीलिंग्स की केयर करता है। आपने कभी ये चीज़ नहीं सोचनी कि यीशु मसीह को आपकी फ़िक्र नहीं है, खुदा को आपकी फ़िक्र नहीं है, आप मुश्किल में हो, टेंशन में हो। शैतान अगर आपके ज़हन में डालता है, आपने इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देना। मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह दुखी हुआ, मरियम को देखा उसने रोते हुए, लाजर मर गया, यीशु मसीह के भी आंसू निकले, बाइबल बताती है। वो आपकी फीलिंग्स की केयर करता है, उनको जानता है। सिर्फ आपको इस कलाम के मुताबिक चलना है। आप एक दिन अपने मिरेकल को, अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को, अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हो। जस्ट आप इसके ऊपर अड़े और खड़े रहो जो बाइबल की इंस्ट्रक्शंस है। आमीन। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत सारी बरकत दे और खुदावंद आपकी लाइफ में भी बड़े काम करे, बड़े काम करे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।